हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं आपकी बहन पायसा राठौर और सुनाती हूँ मेरी आगे की कहानी और मेरी कहानी में आगे क्या ट्विस्ट आते हैं और मेरे साथ क्या क्या चलता आ रहा था। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं किसी से कोई बदला लेने नहीं आई हूँ, कोई बदले की भावनाएं नहीं है। और जिसने जैसा किया वो भगवान पे है और उसको भगवान जाने और उसको भगवान ही देखेंगे। अपन तो किसी के कुछ नहीं कर सकते ना। और जिसकी जैसी सोच होती है, जिसकी जैसी लोगों से उम्मीदें होती है, वो वैसा ही इंसान चलता है। तो यहाँ तक तो आपने मेरी कहानी देख ही ली है कि वो लोग जोधपुर के लिए रवाना हो जाते हैं और मेरा देवर आते हैं और मुझे ऐसा ऐसा बोल के जाते हैं। और चलो आगे देखते हैं आगे क्या आती है मेरी कहानी में ट्विस्ट। तो फिर आगे रहता है मेरा यही, जब सुनती हूँ देवर से कुछ बातें तो माइंड में एक ही चीज आती है कि नहीं, सबसे पहले तो मुझे मेरे हस्बैंड का ही दिल जीतना है। जो मेरे पति परमेश्वर है उन्हीं का ही दिल जीतना है। वो जो बोलेंगे मैं वो ही करूंगी। तो वो यही बोल के जाते हैं कि आपको यहाँ काम करना है, जो यहाँ पे मम्मी बोल रही है वो तू करते जाना। मम्मी जो बोलेगी वो तू करते जाना। मैं मैंने भी उनको बोल ही दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मेरे साथ 4 लोग रहते हैं। उनकी बड़ी मम्मी, बड़े पापा और उनके बेटा जो मेरे जेठ लगते हैं, उस औरत का हस्बैंड जो मेरे पति को लेके जाती है। और एक मेरे दादर सास मेरे साथ रहते हैं जो कि होती है 95 ईयर्स के। ऐसे करके कुल हम और मैं 5 मेंबर होते हैं उस घर के अंदर। और खेत होते हैं, खेत के अंदर एक गांव घर होते हैं, गांव सॉरी। तो फिर क्या होता है आगे, आ, वो कोई गरीब नहीं होते, पहले ये क्लियर कर देती हूँ। वो बिल्कुल गरीब नहीं होते, वो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं ना। तो मेरे घर में मैं जब शादी करके आती हूँ तो देखती हूँ एक लेडी आती है, थोड़ी काफी एज में होते हैं वो, लेकिन वो घर का सारा काम करते हैं, जैसे कि गायों का बाड़ा साफ करना, बकरियों का बाड़ा साफ करना, है ना। और घर के आगे से झाड़ू निकालना, अंदर से झाड़ू निकालना, और बेडशीटें जो भी होती है धोना, है ना, गऊ साफ करना। ऐसा बहुत सारा घर में जो काम होते हैं, गोबर लेपना ना घर के, क्योंकि कच्चा ही होता था, घर तो कच्चा ही था, गोबर वाला था, गोबर लेप के जो करते हैं आंगन, वो सारा काम वो लेडी करती थी। मैंने उनको देखा है। मैंने करीब उसको 10 दिन आई थी वो मेरे शादी के बाद से। 10 दिन के बाद उसको बिल्कुल ही मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आ गई थी, है ना। मैं आ गई थी तो वो क्यों आई? उनको मना कर देते हैं कि पता नहीं क्या नाम देते हैं कि अब आप आज से मत आना। फिर मॉर्निंग में मैं पूछती हूँ उनको, बोलती नहीं हूँ फिर ऐसे धीरे से कि यार वो क्यों नहीं आती है, पूछती हूँ। वो मम्मी जी बोलते हैं कि मम्मी से बात करना है, बाकी किसी से बात नहीं करना मम्मी। तो उनको बोलती हूँ कि वो क्यों नहीं आता। तो क्या वो क्या करेगी आके, अब तो है ना काम करने के लिए। फिर मैंने कहा ठीक है, काम से कौन सा इंसान मरता है। तो मैंने ऐसा ज्यादा कुछ सवाल नहीं किया और लग जाती हूँ वही काम से। जैसे गायों का बाड़ा साफ करना, बकरियों का करना, उनको उनका दूध निकालना, गोबर लेपना, जो होता है ना। अब जैसे कि मैं 5 बजे उठती थी और सारा सुबह से शाम तक, रात की मतलब सोने को टाइम होता था, मुझे 5:30 उठती थी और रात की 11 बजे 12 बजे मुझे सोने को मिलता था। और जब एक बीच में बात बताऊंगी, जैसे खाना बना के, जैसे होता है ना कि आप सास ससुर के खाने से पहले आप खाना नहीं खा सकते, है ना। तो मैं बहुत छोटी थी तो मुझे, आपको पता है, 8 बजते भूख लग जाती, 9 बजे तो इतनी तेज भूख लगती थी। तो बहुत ऐसे बाहर जाके बैठ जाती थी कि नहीं यार सास ससुर खा ले उसके बाद ही मैं खाऊंगी।
तो क्या होता था कि वो लोग खाना खाने जब बैठते थे ना, तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों पेड़ लगाते थे। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ज्यादा नहीं लगाते थे, लेकिन हाँ, एक बोतल लेके बैठते थे दोनों जना, गिलास में एक एक गिलास में दो दो पैक लेते थे। पैक, पैक तो समझ ही रहे हो आप, सब समझ रहे हो, क्योंकि आप लोग भी पैक तो लगाते ही हो। राजपूत है तो पैक लगाना तो अब है। तो वो बैठे बैठे पैक लगाते थे। तो अब मैं वहाँ उनको सलाद वलाद काट के दे देती थी, और चारों तरफ, घर के चारों तरफ कांटों की बाड़ बनी हुई थी। बाड़ बोलते हैं मारवाड़ी में, बाड़ ही बोलते हैं आई थिंक। तो वो बैठे बैठे मैं उनका वेट करते रहते। अब आपको पता है पीने वाला थोड़े थोड़े तो टल्ली हो ही जाते, तो वो खाना लेट तक खाते थे। मैं वहां बैठे रहती थी, एक होद बना हुआ था साइड में, और इतना अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था। तो कि खेत था, खेत में कौन सी लाइट दिखती, किसी की लाइट थी नहीं, ना उनकी लाइट थी। वो लाइटें से काम चलाते थे, और टॉर्च होती थी। तो मैं उनका वेट करते करते, मुझे वो होद होती थी ना, उस होद पे ही नींद आ जाती थी। पहले तो ऐसे लगता था कि यार ये खा ले तो, खाना खा ले तो मैं भी खा लूं, पर ऐसा नहीं। वो बातें करते 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 उनके 11 से 12 ही हो जाता था। तो फिर क्या कि वहां सोते सोते मुझे नींद आ जाती थी। इतनी गर्मी उस होद पे, क्योंकि पूरी धूप धूप में होद भी गर्म होता था। तो एक नहीं होता है कि आ, क्या बताऊं अब आपको। तो वहां नींद आ जाती थी सोते सोते, ऐसे गर्म। वो होद इतनी गर्म होती थी, तो उन पे ही ऐसे सो जाती थी ऐसे। वो कब खाना खाते कब नहीं। फिर खाना खाने के बाद मुझे, ओ सुन बीननी उठो, नींद आ गई है माटानी, अभी क्या इतना जल्दी सो गई, ऐसा कुछ मारवाड़ी में बोलते थे। उनकी भाषा थोड़ी सी कम ही समझ आती थी, धीरे धीरे समझ आने लगी थी। हाँ, तो फिर उसके बाद वो फिर खाना नहीं खाता था, क्योंकि वो नींद में उठ के किसको खाना खाए ना, खाना नहीं खाता था। फिर उठ के वो उनके बर्तन साफ करके ऐसे ही सो जाती थी। मैं काफी नाइट को, मुझे नहीं लगता कि मैंने नाइट को खाना भी खाया है उनके घर पे। नाइट को ऐसे फिर क्या कि सोने सोने से पहले उनको बोल रखा होता है कि सोने से पहले सांस को दबा के, जब सांस को नींद आती है तब सोना चाहिए। तो वो जब सो जाते थे, अब वो तो पेक लगा के थोड़ा सा टल्ली तो हो ही रखे होते, तो उनको दबाते 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 उनके मुंह से ये नहीं निकलता कि बीननी अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब आप थक गए होगे, अब तू सो जा। ये नहीं पूछते तूने खाना खाया कि नहीं खाया, ये कुछ नहीं था। तो दबाते दबाते वो उनके, वो है ना ऐसे खराटे लेने लग जाते थे। मैं सोचती यार ये लोग तो सो गए, मुझे कौन बोलेगा कि तू छोड़ दे अब। फिर क्या है कि उनको दबाते दबाते मैं वहीं ऐसे सो जाती थी उनके। फिर उनकी क्या है कि बीच में आँख खुलती, नींद से उठते तो बोलते, आ, सही से सो जा, यहाँ क्यों सो रही है। फिर वो ऐसे बोलते, तब मैं अपनी चारपाई पे सोती, उनके पास चिपका के चारपाई ऐसे रखी हुई होती है, क्योंकि ऐसे दूर डर लगता था। तो उन सो जाती थी। रात को फिर नींद नहीं आती थी, बीच में नींद खुल जाती है, तो फिर वो अंधेरा और ऐसे धड़कन धक 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 करती थी। फिर काफी बार ऐसे होते 2-3 दिन कंटिन्यूसली नींद ही नहीं आई। एक बार ऐसे पूरा डर डर लगा कि रात को उठ के मैं अपनी सास के साथ सो गई, जो उनके साथ सो गई। तो उन्होंने बोला क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा कुछ, बहुत हिम्मत जुटा के सोई थी साथ में, सौंक नहीं सो, सौंक नहीं सो ना, बहुत डर लगा था। ये पता नहीं कैसी ऐसी आवाजें आ रही थी, तो मैं ऐसे डर के मारे ना ऐसे दूजने लग गई थी। इतना हुआ कि एकदम रोके उनके साथ होके उनको ऐसे चिपक के सो गई। ऐसा नहीं होता कि फुल चिपक के सोते, डर लग रहा था।
पता नहीं इतना डर क्यों लगा, अचानक चिपक के सो गई थी एकदम। फिर क्या हुआ उन्होंने पूछा। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे डर लग रहा था। कि नहीं इधर कोई नहीं है, डर क्यों लग रहा है ये वो ना कुछ के मैं पूरी रात फिर उनके साथ ही सोई, एक ही चारपाई पे। तो उसके बाद मॉर्निंग में उठ के जब इनका फोन आता है कि रात को तो तेरी लुगाई डर गई थी और ऐसे ऐसे हुआ। फिर ये मेरे से बात करते तो क्या हुआ, मम्मी क्या बोल रहे हैं, उनके कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसे ही रात को डर लगा था तो बाबू के साथ सो गई। तो बोला कि कौन खावे तने, ये चीज बोली। मैंने कहा वो तो कुछ नहीं है, बट ऐसे ही डर लगा तो सो गई साथ में। कोई नहीं खावे तने, है ना, ऐसे बोल के ठीक है। वहां से मैंने फिर ऐसे करते करते कुछ दिन बीतते ना, तो फिर होता है कि उनको मना कर देते हैं। फिर मुझसे वो सारे काम करवाए जाते हैं जो मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। गोबर लेपना, गायों का बाड़ा साफ करवाना, बकरियों का सब करवाना। और ना ये सब करवाने के बाद जब मेरे पास टाइम बच जाता ना, तो बोलते हैं कि खेत में जो लकड़ियां होती है वो ला ला के यहाँ इकट्ठा कर ले, फालतू में बैठी क्या कर रही है। तो मैं जब दिन में जो दोपहर का टाइम होता था, आपको पता है, आपको तो पता ही है ना, मई जून में कितनी गर्मी होती है। वहां पे 2 बजे अगर होना तो ही बोलते थे खेत में जा, लकड़ियों घिस घिस के ला और इकट्ठा कर। तो वहां से मैं उस मई जून में वो इकट्ठा करती थी कि आगे खेत को बीजने है तो इकट्ठा पहले से कर दे तू ला ला के। तो वो स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो नहीं होता कि खेत बांधने से पहले कुछ काम काट काटते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, तभी वो खेत को बीजते हैं। तो वो तो कभी मैंने किया ही नहीं, तो मुझे वो देके भेजते हैं तो वो मेरे से कटा नहीं होती। तो आगे ये तुझे नहीं आता, ठीक है धीरे धीरे सिखा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी जी सिखा देना। फिर ऐसे करके वो जैसे तैसे करके मेरा 1 महीना निकलता है। 1 डेढ़ महीने के बाद ये आते हैं दोनों, देव और भुजाई दोनों आते हैं साथ में। दोनों साथ में आते हैं और बोलते हैं कि बहुत कुछ होता है बीच में। चलो अभी यहाँ से मैं कुछ चीजें छोड़ देती हूँ ना, बहुत कुछ होता है। फिर वो आते हैं और आते हैं तब देखती हूँ इतनी खुशी होती है ना कि यहाँ आए हैं, उनको देख कर ही खुशी होती है कि अरे आए हैं। उनकी आवाज सुन के भी खुशी होती है कि अरे आए थे वापस। उस दिन तो इतनी खुशी थी कि यार बहुत सारी बातें करूंगी आज, बहुत सारा होता है। फिर क्या होता है, उस रात मैं सिर्फ उनको बोलती हूँ मुझे बीकानेर जाना है। उसी रात बोलती हूँ कि मुझे जाना है, मुझे यहाँ से फोन कर दो मेरे भाई को। तो बोला अब कहीं नहीं जाना है, चुपचाप बैठी रहे। फिर क्या, तो मॉर्निंग में जब उठते हैं ना, तो कुछ ऐसा नजारा देखती हूँ कि पूरी तरह से टूट जाती हूँ वो नजारा देख के। एक मॉर्निंग में उठ के आते, तो वो औरत अंदर चाय बना रही होती है, मैं बाहर झाड़ू निकाल रही होती हूँ। ये जाते हैं और उसको पीछे से ऐसे हक करते हैं। और वो मैं मेरा जैसे ही उन अंदर जा मेरा जैसे अंदर का होता जाना और उनको हक करते हुए देखना, तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि यार एक इंसान अपने
भाभी को कैसे हक कर सकती। फिर दिमाग को मन को समझाती हूँ कि नहीं, क्या पता यहाँ की रिवाज ही ऐसी हो, क्योंकि मेरे वहां ऐसा कुछ नहीं था। अगर मेरा भाई खड़े है ना तो मेरी भाभियां चारपाई पे बैठ नहीं सकती। मेरे पीर का रिवाज ऐसा था पहले, अब का मुझे नहीं पता, पहले का बता रही हूँ। अगर मेरा भाई, मेरी भाभी चारपाई पे बैठ नहीं सकती, मेरा छोटा भाई है चाहे, ऐसा था। और हक हक करना तो दूर की बात है, दूर खड़े होकर बात, नीची गर्दन से बात होती थी। वो चीज हमारी देखी हुई थी और यहाँ आके मैं कुछ अलग ही देखती हूँ। फिर वो चीज इग्नोर मारती हूँ। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा ही कुछ है, तू छोड़ना। फिर 2-3 दिन बाद और क्या देखती हूँ कि ये सो रहे होते हैं चारपाई पे और ये औरत, चारपाई कितनी होती है और ये बहुत हट्टे कट्टे और इससे थे, तो चारपाई पे में ये अकेले आ सकते हैं, इतने ही चारपाई होती है। एक हट्टा कट्टा इंसान अगर एक चारपाई पे सो रहे हैं तो वो अकेला ही मुश्किल से आते हैं। वो आके उसके साथ, वो उसका इधर मुंह होता है, वो उधर की तरफ मुंह करके सो जाते हैं। इधर एक का मुंह उधर, दोनों को सोते हुए मैं देखती हूँ। और उस समय मैं बाहर काम कर रही थी, आके देखती हूँ तो दोनों सो रहे। पता नहीं ऐसा गंदा फील हुआ ना कि एक औरत ना दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक आदमी को किसी के साथ, उस समय वो किया तो खुद मर जाती है या सामने को मार देती है, इतना कुछ होता है। फिर भी मैं उसको ना एक शक के तौर पे रखती हूँ, मेरी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसको माइंड से निकालती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा थोड़ी होता है। एक भाभी तो माँ समान होती है, हो ही नहीं सकता। सॉरी, आगे का बाद में और बताऊंगी, अभी यहाँ कुछ खत्म नहीं हुआ है, आगे देखते जाना, बहुत कुछ होता है। ओके, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।